नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आप सभी का इंस्टा फीड में वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने पूरी दुनिया को अपने फैसलों, अपने विचारों और अपनी विनम्रता से प्रभावित किया और कई बार चौंकाया भी। हाल ही में वेटिकन सिटी से जो खबर आई उसने करोड़ों लोगों के दिल को झकझोर दिया। पोप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, उनके निधन की खबर के साथ ही एक दौर का अंत हो गया है और एक चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि आखिरकार कौन थे पोप फ्रांसिस और क्यों उन्हें अब तक का सबसे विवादित पोप माना जाता है। पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस की, जो अपने कार्यकाल में कई बार विवादों के केंद्र में रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने चर्च में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। पोप बनने का इतिहास। पोप का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत सेंट पीटर से मानी जाती है। वर्तमान में पोप फ्रांसिस 266वें पोप थे, जिन्हें 2013 में चुना गया था। वे पहले लैटिन अमेरिकी और पहले जेसुइट पोप थे, जिन्होंने चर्च की परंपराओं में कई नए आयाम जोड़े। पोप फ्रांसिस के प्रमुख विवाद। समलैंगिकता पर बयान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने 2013 में कहा, अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति ईश्वर की तलाश करता है तो मैं कौन होता हूँ उसे जज करने वाला। इस बयान ने दुनिया भर में चर्चाओं को जन्म दिया। लैंगिक विचारधारा पर टिप्पणी। 2024 में पोप फ्रांसिस ने लैंगिक विचारधारा को सबसे बड़ा खतरा बताया, जिससे कई मानवाधिकार संगठनों ने असहमति जताई। यौन शोषण मामलों का प्रबंधन। पोप फ्रांसिस पर आरोप लगे कि उन्होंने यौन शोषण के मामलों में उचित कार्यवाही नहीं की, जिससे चर्च की साख पर सवाल उठे। सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण। पोप फ्रांसिस ने पर्यावरण संरक्षण, प्रवासियों के अधिकार और गरीबों की सहायता जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उनकी 2015 की एनसाइक्लिकल लौदातो सी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। गूगल ट्रेंड्स में पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस अक्सर गूगल ट्रेंड्स में सबसे पहले स्थान पर रहते हैं, खासकर जब वे किसी विवाद बयान या निर्णय के कारण सुर्खियों में आते हैं। पोप फ्रांसिस का कार्यकाल विवादों और बदलावों से भरा रहा है। उन्होंने चर्च की परंपराओं को चुनौती दी, लेकिन साथ ही सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी मजबूत राय रखी। उनकी विरासत पर समय ही अंतिम निर्णय देगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या पोप फ्रांसिस सच में एक समाज सुधारक है या उन्होंने परंपराओं को तोड़कर चर्च को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की है? दोस्तों, आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे इंस्टा फीड पर। धन्यवाद।